Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215. We have started unit number 5, Fractional Horsepower Motor. Today is our lecture number 1 and in today's lecture we are going to learn about split phase induction motor. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about construction of split phase induction motor, working of split phase induction motor and various application of split phase induction motor. So, this is the diagram of split phase induction motor. So, in this diagram there are two parts. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो पार्ट्स है. ये जो है ये है रोटर और ये जो बाकी का बाहर का आप देख इसे हम कहेंगे स्टेटर. सो रोटर में जो होता है हमने इसके पहले पढ़ा है डीसी मोटर में जैसे वाइंडिंग्स वगैरह होती है, वही स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी रोटर में वही होता है. और जो स्टेटर है उसमें ये अलग अलग कंपोनेंट्स है. सो अभी हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि क्या क्या है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के. सो स्टेटर हैज टू पार्ट्स. स्टेटर के दो पार्ट्स है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, ये स्टेटर के दो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट्स है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग. नेक्स्ट, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर एंड केप्ट 90 डिग्रीज अपार्ट. अब आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. दोनों के स्टार्टिंग एक पॉइंट से कनेक्टेड है, दोनों के एंडिंग एक पॉइंट से कनेक्टेड है. और ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ये दोनों पैरेलल में तो कनेक्ट किए ही गए हैं, बट ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. अब व्हेन सप्लाई इज स्विच्ड ऑन, करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एट स्टार्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज क्लोज्ड. ठीक है. अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टेटर है उसमें क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है. स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करना या सर्किट को मेक करना. तो जब स्विच क्लोज रहेगा तभी क्या होगा, पाथ जो है वो कंप्लीट होगा और करंट जो है वो क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा. करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो होगा. अब ये जो है सिंगल फेज सप्लाई, ये इनपुट सप्लाई है, ये सप्लाई हम मोटर को दे रहे हैं. तो ये सप्लाई में गिवन इनपुट करंट कितना है, I है. अब I यहाँ पर इस पॉइंट तक ये करंट I है, बट इस पॉइंट के बाद से ये करंट क्या होगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा. ठीक है. तो जो मेन वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा उसे हम कहेंगे IM और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा उसे हम कहेंगे IA. बट ये IA कब फ्लो होगा, जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये क्लोज्ड पोजीशन में रहेगा. अभी ये कौन से पोजीशन में है, ओपन पोजीशन में है. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक करंट को जाने के लिए क्या है, रास्ता ही नहीं है. जब ये स्विच क्लोज होगा, यहाँ पर क्या होगा, बंद होगा, ये जो कांटेक्ट है यहाँ पर टच होगा, ये स्विच क्लोज होगा तो करंट IA फ्लो होगा. सो इनपुट से हम करंट I देंगे और इस पॉइंट के बाद जो है मेन वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट IM कहलाएगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट कौन सा है, IA है. नेक्स्ट हम देखते हैं. सो current I gets divided into two part, IA flowing through auxiliary winding and IM flowing through main winding. हमने देखा कि करंट जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है. तो I है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से फ्लो होने वाला करंट है उसे हम क्या कहते हैं, IA. और जो मेन वाइंडिंग से फ्लो होने वाला करंट है उसे हम कहते हैं IM. अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग. सो क्या है रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर जो है RA कनेक्ट है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ. किसमें कनेक्ट है, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो बेसिकली स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की जो डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है ना, डायग्राम में क्या दिख रहा है वही आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, द करंट इन द टू वाइंडिंग not equal and as a result rotating field is not uniform, hence the starting torque is small. अब
ये दोनों वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, एक जैसा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। दोनों करंट सेम नहीं है, एक साइड का करंट ज्यादा होगा, दूसरे साइड का करंट कम होगा। तो जहां करंट ज्यादा है वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जहां करंट कम है वहां कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो दोनों भी वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट अलग अलग होने के कारण ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। At the starting of the motor, both the windings are connected in parallel, and as soon as speed is about 70 to 80% of synchronous speed, the starting winding is disconnected. ठीक है, so क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में दोनों वाइंडिंग ऑफ मोटर, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों क्या पैरेलल में कनेक्टेड होती है। और जैसे ही मोटर 70 टू 80% स्पीड अपनी गेन कर देती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट हो जाती है सिस्टम यानी मोटर के कनेक्शन में से उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। सिंस द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग, हमने पहले ही देखा है कि रेजिस्टेंस आर है, ए जो है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन आई ए एंड आई एम इज अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 डिग्री। आर ए जो है रेजिस्टेंस इन आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, आर्मेचर नहीं सॉरी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कनेक्ट किया गया है। और जो फेज डिफरेंस है आई ए और आई एम, आई ए यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ऑक्सिलरी वाइंडिंग और आई एम यानी करंट फ्लोइंग थ्रू मेन वाइंडिंग, ये दोनों के बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 25 टू 30 डिग्री। ठीक है, सो द फेज डिफरेंस इज इनफ टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फेज डिफरेंस है दोनों आई ए और आई एम के बीच में का जो फेज डिफरेंस है, इसके कारण क्या होगा कि फेज डिफरेंस के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो कौन से नेचर में होगी, रोटेटिंग यानी आप कहते हो रोटेटिंग यानी वो जो है वो उससे क्या होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द मोटर इज सुटेबल वेयर मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। अब हमने देखा कि दोनों करंट अनइक्वल है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क यानी स्टार्टिंग का जो मोटर को चाहिए होता है जर्क, उसको स्टार्ट होने के लिए जो फोर्स लगता है, जो टॉर्क लगता है वो क्या होगा, कम होगा अनयूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और जो फेज डिफरेंस है वो भी कम है। सो ये मोटर में क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, तो हम ये मोटर को ऐसे जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क, मॉडरेट यानी एकदम कम भी नहीं तो एकदम ज्यादा भी नहीं, मीडियम टॉर्क जिस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है उस एप्लीकेशन के लिए हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज्ड इन वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनिंग फैंस। ठीक है, वॉशिंग मशीन में हमें मॉडरेट टॉर्क की जरूरत होती है, इसलिए ये मोटर वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनिंग फैंस में यूज होती है। दिस मोटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन मिक्सर ग्राइंडर, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी जो पानी के पंप हमारे यहाँ होते हैं वो, और ड्रिलिंग मशीन। तो आपने देखा, आपने एप्लीकेशन में नोटिस किया होगा कि ये सारे जो अप्लायंसेस है इनमें रोटेटिंग मोशन की जरूरत होती है, यानी ये रोटेट होने चाहिए। वॉशिंग मशीन भी रोटेट होनी चाहिए, फैंस भी रोटेट होने चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर भी रोटेट होता है। तो सारे रोटेटिंग जो अप्लायंसेस है इनमें आप देख सकते हैं इनमें एकदम हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत नहीं होती है, मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड है। और मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हमें मिलता है, इसीलिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ये सारे अप्लायंसेस में क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट, समरी। In this video, we learned about construction of split phase induction motor, working of split phase induction motor, and applications of split phase induction motor. So, split phase induction motor में आपको ये ध्यान में रखना है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में दो मेन टाइप्स है, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में दो पार्ट्स है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग।
सप्लाई से जो करंट I गिवन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, IA और IM। IA और IM दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए अनयूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में RA रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके कारण फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है IA और IM में, और ये फेज डिफरेंस के कारण क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण मोटर को एक जर्क मिलता है और मोटर जो है मॉडरेट टॉर्क पर ऑपरेट करने लगती है। सो ये हो गया डिटेल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के। सो these are the POs satisfied for today's lecture. Thank you and keep learning.